हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो भाई अब तक मैं फ्लाइंग बीस्ट, साकेत गोखले, जीत सलाल, द लॉर्ड शुभम, इन सबको इंडिया का बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर मानता था और इनसे बहुत कुछ सीखता था। पर इन सब ने इंडिया की जनता के साथ धोखा किया है, सबके सब ने। क्योंकि इनमें से किसी ने भी आज तक हमें ये नहीं बताया कि असल में तो बॉडी ऐसे बनती है। वाह क्या सीन है। भाई आप लोग खुद देखो, जितनी डेडिकेशन के साथ ये बंदा लेग प्रेस कर रहा है, उसे देखकर साफ साफ लग रहा है कि भाई ये होती है सही फॉर्म, ऐसे बनती है बॉडी। मतलब ये जो टॉप के जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इन लोगों ने हमें ये बात आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर ये लोग हमें ऐसी सही फॉर्म बता देते तो हमारी बॉडी भी इनकी तरह बन जाती। और भाई अगर हमारी बॉडी इनकी तरह बन जाएगी तो हम इनकी वीडियोस फिर बाद में क्यों ही देखेंगे। इसीलिए हमें आज तक किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने ये बात नहीं बताई कि असल में बॉडी ऐसे बनाई जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स की जिनका वर्कआउट देखकर मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि इनकी बॉडी भले ही बने या ना बने, लेकिन एक ना एक दिन इनकी डेड बॉडी जरूर बन जाएगी। इसने अपनी वीडियो में लिखा है 17 इयर्स ओल्ड 110 केजी बाइसेप कार्ल। पर भाई जिस तरीके से इसने ये बाइसेप्स कार्ल किया है, उससे इसके बाइसेप्स के अलावा शरीर के हर अंग पर वजन आया होगा, बस बाइसेप्स पर ही वजन नहीं आया होगा। भाई मजाक से हटके इसका ये बाइसेप्स कार्ल देखकर मुझे लग रहा है कहीं इसकी कमर ना चटक जाए। मतलब यार ये अपने घर में ऐसे पत्थर उठा के बॉडी बिल्डिंग करके साबित क्या करना चाहता है कि इसके पास पैसे नहीं है। और कुछ लोग ये बात बोलेंगे भी कि भाई देखा, बंदा गरीब है फिर भी इसकी डेडिकेशन को मानना पड़ेगा, बंदे के पास पैसा नहीं है फिर भी अपने घर पर जैसे तैसे बॉडी बना रहा है। तो भाई उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा, वीडियो बनाने के लिए इसके पास स्मार्टफोन है और फिर इंस्टाग्राम में उस वीडियो को अपलोड करने के लिए इसके पास 300 रुपए का रिचार्ज है, लेकिन 300 रुपए जिम जाने के लिए नहीं है इसके पास। अब बताओ मैं इसको गरीब बोलूं या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ? इन लोगों को बेवकूफ बोलना ही सही रहेगा, क्योंकि भाई आप लोग खुद चेक करो, ऐसे घर पर ईंट पत्थर से वर्कआउट करके आखिर क्या हो सकता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता। अब बताओ भाई 200-300 रुपए खर्च करके ये बंदा किसी जिम में भी तो जा सकता था ना, लेकिन नहीं, इसने अपने घर पर ईंट और पत्थर से कलाकारी दिखाकर मौत का रास्ता चुनना सही समझा। और दूसरी बात, जो तूने अपने घर पे ये ईंट, सरिया, सीमेंट इन सब का इस्तेमाल करके डंबल बनाए हैं, भाई इनको बनाने में भी तो पैसे ही लगे होंगे ना, इसलिए ये सब कलाकारी दिखाने से बढ़िया था तू थोड़ा सा रिस्क लेके 200-300 रुपए खर्च करके कोई जिम ज्वाइन कर लेता। रिस्क पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ 200-300 रुपए वाली जिम में हमें ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं कि भाई जिनको देखकर बॉडी बनाने का जुनून ही खत्म हो जाए। भाई जिस तरीके से ये बंदा वर्कआउट कर रहा है उसके हिसाब से इसकी बॉडी में कोई गेन नहीं, बस पेन ही पेन होगा। मतलब यार जो वर्कआउट ये बंदा कर रहा है उसको देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ये बंदा अपनी बैक ट्रेन कर रहा है या फिर चेस्ट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे का जिम में पहला दिन हो, इसलिए इसको आइडिया नहीं लग पा रहा हो कि आखिर वर्कआउट कैसे करना है। लेकिन जिम के नाम पर जो गधा मजदूरी की है इसने, उसकी वजह से हो सकता है अगले दिन ये बंदा अपना पिछवाड़ा भी ना धो पाए सही से, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिम में पहले दिन आकर ही जो बंदा जोश में अपना होश खो बैठता है और एकदम हैवी वर्कआउट कर लेता है, वो बंदा कोई और काम तो छोड़ो अपना पिछवाड़ा धोने से परेशान हो जाता है। एंड ये बात मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई देखो 300 रुपए वाली जिम भी कोई खराब नहीं होती है, उस जिम को खराब कर रखा है इन जैसे लोगों ने जो प्री वर्कआउट में गांजा फूक के आ जाते हैं यहाँ पे जिम करने। और यार इस बंदे को तो जिम करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नशे कर करके जैसी हालत इसने अपनी बना रखी है उसके हिसाब से इसको जिम की नहीं बल्कि किसी नशा मुक्ति केंद्र की मेंबरशिप लेनी चाहिए थी। अब दोस्तों हम सबने 200-300 रुपए वाली जिम तो देख ली, लेकिन क्या आपने कभी 20 रुपए वाली जिम देखी है? क्या नहीं देखी है? आओ मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मुझे मिल का हाईएस्ट लेग वर्कआउट का रिकॉर्ड 1 क्विंटल था, आज मुझे मिल मार रहा है 2 क्विंटल की लेग वर्कआउट। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लेग वर्कआउट 1.5 क्विंटल का रिकॉर्ड टूटा है, देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अबे भाई ये वर्कआउट तू अपने लेग बनाने के लिए कर रहा है या फिर अपने लेग को तोड़ने के लिए? बाकी यार ये वीडियो देखते टाइम मैं एक बात सोच रहा था कि ये जो बच्चा बीच में बैठा हुआ है, अगर उसका पैर फिसला तो आप लोग भाई खुद सोचो उस बच्चे का पैर आखिर इस बॉडी बिल्डर के कहाँ जाके लगेगा। भाई मुझे तो यहाँ सोच कर ही दर्द हो रहा है। जो भी बंदा इस 20 रुपए वाली जिम में वर्कआउट करने आएगा वो अपाहिज बनने के साथ साथ अपने अंडे फुड़वा कर भी जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो नॉर्मल जिम होती है जब उनमें वेट कम पड़
जाता है, वेट की नीड होती है, तो जिम का जो मालिक होता है वो मार्केट से और वेट ले आता है खरीद के। लेकिन आपको तो पता ही है कि इस 20 रुपए वाली जिम में वेट होते हैं मोहल्ले के बच्चे। तो जब इस जिम में वेट की कमी पड़ती होगी तो जिम का मालिक बांटता होगा मोहल्ले में वायगरा की गोलियां कि इसे खाओ और मोहल्ले की आबादी बढ़ाओ, जिससे कि हमारी जिम में और भी वेट आ सके। दोस्तों कुरबान भाई बाइसेप्स की वर्कआउट कर रहे हैं और ये छोटा भाई है चेस्ट में सपोर्ट कर रहा है सानू भाई की। सानू भाई आराम से करना, बिल्कुल जल्दी कहीं की नहीं है। और ये देखिए लेग प्रेस वर्कआउट कर रहे हैं। यार ये वीडियो देखने के बाद इस जिम के मालिक का बिजनेस अब मुझे समझ में आया। जो इस जिम का मालिक होगा उसने अपनी ये शरीर को तोड़ने वाली जिम के बराबर में खोल रखा होगा अपना क्लिनिक, क्योंकि जिम के नाम पर जो कलाकारी इन लोगों ने कर रखी है उसकी वजह से मैं भाई गारंटी लेता हूँ दिन के 2-4 बंदों का मुंह तो जरूर फूटता होगा और फिर वो टूटे फूटे लोग अपनी मरहम पट्टी कराने जाते होंगे इसके क्लिनिक में। एंड ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलता रहता होगा। और दूसरी बात, कोई इन लोगों से ये पूछो कि इनकी जिम में सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स ने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं। भाई कपड़े उतारने से क्या ज्यादा बॉडी बन जाती है? अब यार ये लोग तो अपनी जगह फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग खराब होता है उन लौंडों को देखकर जो 2 महीना जिम जाकर खुद को एकदम आर्नोल्ड की औलाद समझ बैठते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है जहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। भाई मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मॉल में घूमने से बढ़िया है जाके पहले जिम में थोड़ी बॉडी बनाओ और फिर उसके बाद यहाँ मॉल में आकर तुम रील बनाओ। बात तो सही है। और दोस्तों इसने अपनी वीडियो में टेक्स्ट क्या लगाया है कि कोई बंदा इससे बोल रहा है कि क्या बॉडी है भाई। अबे उसने ये नहीं बोला है कि क्या बॉडी है भाई, उसने बोला है कि भाई ये क्या बॉडी है। इससे बढ़िया तो जो कल मजदूर आया था हमारे यहाँ उसकी बॉडी थी और वो ऐसी हवाबाजी भी नहीं दिखाता था। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर इन लोगों में इतना सारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, जो ऐसी हालत होते हुए भी अपने कुपोषित शरीर का फ्लेक्स मारने पहुंच जाते हैं ये लोग हर जगह। ये देखो बॉडी बना के हवाबाजी दिखाने वाला एक और मरीज। मतलब भाई मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है कि बॉडी बना के इन लोगों ने कुछ तो उखाड़ लिया है कि बॉडी बनते ही पूरी दुनिया इनकी फैन हो जाएगी और आकर इनके कदमों में गिर पड़ेगी। लेकिन भाई होता इसका उल्टा है। ऐसी हरकतें करके ये लोग कूल नहीं बल्कि 1 नंबर के चमन चिलगोजे लगते हैं। और इस भाई से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना टाइम तूने बॉडी बनाने में लगाया है, अगर उतना ही टाइम कुछ सही काम करने में लगाया होता तो ये 100 रुपए के 4 वाले अंडरवेयर नहीं पहनने पड़ते। क्योंकि भाई बात कड़वी है पर सच है, ये सब हरकतें जब कोई अमीर घर का आदमी करता है तो उसी के ऊपर ठीक लगती है, क्योंकि जब कोई गरीब आदमी ये सब हरकतें करता है तो उसका मजाक ही बनाया जाता है। और मेरे हिसाब से मजाक बनाना कहीं ना कहीं ठीक भी है। माना कि लाइफ में फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन भाई फिटनेस से पहले जरूरी होता है पैसा। अब इस बंदे का लाइव एग्जांपल ले लो आप लोग। अब ये बंदा भी वहां पार्क में यही सोच के गया होगा कि अपनी बॉडी का एकदम बढ़िया फ्लेक्स करूंगा और लोग एकदम इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जैसे ही इस बंदे ने अपनी बॉडी का फ्लेक्स करना शुरू किया, लड़कियां इसको देखते ही भाग गई, क्योंकि छोटे शहर में ये सब हरकतें करोगे तो लोग मानसिक रूप से बीमार ही समझेंगे। इसको लग रहा है कि लोग इसकी बॉडी देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मगर नहीं भाई, लोग तेरी बॉडी नहीं बल्कि तेरी शक्ल देखकर रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिर मॉल में ये कौन चमन चिलगोजा आ गया ऐसी पतली सी बनियान पहनकर। मान जाओ भाई मान जाओ, तुमने ये बॉडी बनाकर किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। कोई तुम लोग की बॉडी देखकर इंप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये सब बंद करो। इस वीडियो पर मैं अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने राजपूत भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सामने आओ और कमेंट करके बताओ कि आप अपने इस राजपूत भाई के बारे में क्या सोचते हो। इस एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज से आप लोग अपने ट्राइसेप्स को कुछ मेरी तरह ही एकदम शार्प और एस्थेटिक बना सकते हो। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन अब ये भी बता दो जो एक्सरसाइज करके तुमने अपना ट्राइसेप बनाया है वो है कहाँ? अच्छा मैं समझ गया, भाई जो है वो अभी थोड़ा छोटा है, तो इसका जो ट्राइसेप था वो इसकी मम्मी ने संभाल के अलमारी में रख दिया होगा कि कहीं ये बच्चा घूमने जाए और गलती से अपनी इतनी मेहनत से बनाए हुए ट्राइसेप को गिरा के आ जाए, इसलिए मम्मी ने काम किया होगा, जो ट्राइसेप था वो अलमारी में संभाल के रख दिया। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है, लाइफ में पहले बॉडी बनाना जरूरी है या फिर पहले बॉबी उस्ताद को सब्सक्राइब करना? बताओ भाई कमेंट करके फटाफट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताना कि आज मैंने बॉबी भाई की एक वीडियो देखी और वीडियो देखकर मजा ही आ गया। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के बारे में जरूर बातें करना। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक।